स्वागत है आपका हमारे इस चैनल भार्गव सनातन वास्तु में। नमस्कार, मैं अमर भार्गव, आपका वास्तु कंसल्टेंट। आज का हमारा विषय है शिक्षा यानी एजुकेशन। वास्तुशास्त्र में ऐसी कौन सी दिशा है जिस दिशा में आपका बच्चा बैठ के पढ़े ताकि वो अपनी शिक्षा का उच्चतम लाभ ले पाए। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उसके नंबर नहीं अच्छे आते, 10th-12th के बोर्ड्स आ गए हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी, इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे ताकि आपके बच्चे की शिक्षा को सही दिशा मिल जाए। आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बच्चे की एजुकेशन से पहले उसका करियर डिसाइड हो जाता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा या बिजनेस करेगा। ऐसे थोड़ी होता है। आप अपने बच्चे की एक्टिविटी देखिए, उसका स्किल्स और गुण देखिए कि वो क्या कर सकता है। एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें बड़ा ही खूबसूरत डायलॉग था कि बच्चे को कामयाब बनाइए, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। बच्चे के नंबर कम आए, आपने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया। हो सकता है कि वो गलत दिशा में बैठ के पढ़ रहा हो। बच्चे की एजुकेशन भी दो रूप से देखी जाती है। पहला, जो उसके स्कूल इंस्टीट्यूट में शिक्षा मिल रही है वो सीख रहा है। दूसरा, उसका खुद का विजडम, उसकी खुद की स्किल, उसका खुद का गुण। देखिए, बेइज्जती किसी को नहीं पसंद है। अगर दूसरे का बच्चा आपके बच्चे से 10 कदम आगे है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा पीछे रह गया। आपके बच्चे का समय नहीं आया है। जिस दिन उसका समय आएगा वो फर्स्ट भी आएगा और गोल्ड मेडल भी लाएगा। हर बच्चे के अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होता है, एक स्किल होती है। अगर आपका बच्चा शरारती है तो आप मान के चलिए कि उसके अंदर कुछ गुण मौजूद है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा स्कूल में फर्स्ट आता था लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में आते आते फेल हो गया। इसके विपरीत भी देखा गया है कि बच्चा स्कूल की पढ़ाई में बिलो एवरेज था लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके टॉप कर दिया। इसलिए आप अपने बच्चे की स्किल्स देखिए, गुण देखिए, एक्टिविटी देखिए, हॉबी देखिए और उसको सही दिशा में पढ़ाइए। बस। अब हम जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार शिक्षा की सही दिशा कौन सी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैंने 5 वास्तु टिप्स शिक्षा के ऊपर दी हैं ताकि आपके बच्चों की शिक्षा का स्तर उच्च होता जाए। वास्तुशास्त्र देवताओं से ऑपरेट होता है और शिक्षा के एक देवता हैं सुग्रीव देवता, जिनका डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। तो आइडियल जोन फॉर एजुकेशन इज वेस्ट साउथ वेस्ट क्योंकि वहां के देवता हैं सुग्रीव। अब हम देखेंगे वास्तु पुरुष मंडल की सभी दिशाओं का आपके स्टडी रूम और शिक्षा कक्ष के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। ये माइंड और क्लैरिटी की दिशा है। ये दिशा पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के प्रति कंसंट्रेशन बना रहता है और आपको क्लियर रहता है मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वास्तु पुरुष मंडल में यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर आता है। सारी इनोवेटिव चीजें यहीं से निकल के आती हैं, इसलिए आप यहाँ पे अपना स्टडी रूम बना सकते हैं। दूसरा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन। दिस जोन इज ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट। अगर आपका बच्चा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहा है तो उसका पढ़ाई में कम, खेल में ज्यादा दिमाग लगेगा। वो पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लग जाएगा जिसमें उसको फन मिले। हो सकता है वो अपनी बुक्स और कॉपी का ही खिलवाड़ बना ले। इसलिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में स्टडी करना अवॉइड करें। नेक्स्ट डायरेक्शन इज ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा। दिस इज अ जोन ऑफ सोशल कनेक्शन एंड गवर्नमेंट, सो इट इज अ फाइन जोन फॉर स्टडीज दोज हु आर स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस एंड मैनेजमेंट कोर्स लाइक MBA, क्योंकि यहाँ के देवता हैं इंद्र और सूर्य। तो पॉलिटिक्स के लिए और MBA के लिए ये जोन परफेक्ट है। अगला डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन। ये जोन एंजाइटी और चर्निंग का है। अगेन नॉट गुड फॉर नॉर्मल स्टडीज, लेकिन अगर आप रिसर्च कर रहे हैं,
पीएचडी कर रहे हैं, तो ये जोन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मंथन का जोन है। मैं भी अपनी कुछ बुक्स ईस्ट साउथ ईस्ट में रखता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही मंथन का है, कुछ निकल के आ जाता है। लेकिन नॉर्मल स्टडीज के लिए, बच्चों के लिए ये दिशा अच्छी नहीं है। नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट, यानी साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन, जिसे हम अग्नि कोण भी कहते हैं। ये जोन फायर और एग्रेशन का है। यहाँ से पॉलिटिकल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकल के आते हैं। यहाँ से टैक्सेशन देखा जाता है। फायर एक जील होती है कुछ डिफरेंट करने की। अगर आपकी स्टडी क्राइमिनोलॉजी या लॉ में है तो ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ साउथ ईस्ट, यानी साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन। जोन ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस, अगर आपका सब्जेक्ट फिटनेस रिलेटेड है, जैसे योगा, एक्सरसाइज, फिजिकल एजुकेशन, तब तो ये दिशा आपके लिए ठीक है। बाकी नॉर्मल स्टडीज के लिए ये दिशा आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे सकती है कि मुझसे बढ़िया दूसरा कोई कर नहीं सकता, तो नॉर्मल स्टडीज के लिए ये दिशा अवॉइड करें। नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। ये जोन रिलैक्सेशन की है। यहाँ नींद बहुत अच्छी आती है। ये जोन आपको लेथार्जिक बनाती है, इसलिए यहाँ पढ़ना अवॉइड करें, नहीं तो पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी। नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ साउथ वेस्ट, यानी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। वर्स्ट जोन फॉर स्टडी, क्योंकि ये डिस्पोजल की जोन है। बच्चा डिस्ट्रैक्ट रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ा हुआ, याद किया हुआ बच्चा एग्जाम में लिख के नहीं आ पाएगा। अल्टीमेटली उसके परफॉर्मेंस और परसेंटेज दोनों हैम्पर होंगे, तो इसलिए यहाँ पे स्टडी रूम अवॉइड करें। नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट, यानी साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। जोन ऑफ स्किल्स, वेरी गुड डायरेक्शन टू एनहेंस योर स्टडी एंड स्किल्स। दिस डायरेक्शन विल टेक योर स्किल्स टू इस एक्सट्रीम। अगर आपने आफ्टर 10th और 12th कोई स्पेशल कोर्स लिया हुआ है, कोई ऑनर्स लिया हुआ है, या आपका कोई इनबिल्ट टैलेंट है, तो साउथ वेस्ट आपके लिए आइडियल डायरेक्शन है। अगर आप अकलेंट साइंस में हैं, आप वास्तु, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अपनी बुक्स रखें और इसी डायरेक्शन में बैठ के पढ़ें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट डायरेक्शन इज वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। ये जोन है स्टडी और एजुकेशन की। अगर हम देवताओं की बात करें तो यहीं पर आते हैं शिक्षा के देवता सुग्रीव देवता। तो वेस्ट साउथ वेस्ट बच्चों की नॉर्मल पढ़ाई के लिए आइडियल जोन है। ये जोन सेविंग की भी है, तो चीजें रिटेन होती हैं। यहाँ पे पढ़ने से बच्चा याद करेगा तो एग्जाम में लिख के आएगा। इसलिए आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चों की बुक्स भी रखें और एक माँ सरस्वती की फोटो भी लगा दें। अगर गलती से वेस्ट साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट आ रहा है तो बच्चा पढ़ेगा तो सही, लेकिन उसको कुछ याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट डायरेक्शन इज वेस्ट डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो गुड जोन फॉर स्टडी, क्योंकि ये दिशा फोकस और गेन की है, जिसको शनि लॉर्ड करते हैं और वरुण ब्लेस करते हैं। आपका बच्चा अगर वेस्ट में पढ़ रहा है तो उसकी स्टडीज में आपको गेन देखने को मिलेगा और उसके एम जल्दी पूरे होंगे। नेक्स्ट डायरेक्शन इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। ये दिशा पढ़ने के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि ये डिप्रेशन और डिटॉक्स का जोन है। यहाँ पर अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसको पढ़ाई एक बर्डन लगेगी, पढ़ाई की वजह से वो हमेशा टेंशन में रहेगा। तो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में स्टडी रूम हमेशा अवॉइड करें। नेक्स्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन, जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं। इस दिशा में आप बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये वायव्य कोण है, वायु का कोना है। लेकिन ये दिशा बैंकिंग और सपोर्ट की भी है, तो आप बैंकिंग एग्जाम, होम साइंस या एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड जोन फॉर स्टडीज, एज इट इज अ जोन ऑफ सेक्स एंड अट्रैक्शन। अगर आपका बच्चा इस दिशा में पढ़ेगा तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और मीनिंगलेस एक्टिविटीज एक्टिव हो जाएंगी, तो इस डायरेक्शन में स्टडी अवॉइड करें।
नेक्स्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। जोन ऑफ करियर एंड अपॉर्चुनिटीज, यहां पर पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यहां पर करियर ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। बच्चा अपने करियर को लेके बड़ा सिंसियर रहता है कि मुझे इतना पढ़ना है और ये बनना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीए, एमबीए, आईएएस, इन सब की तैयारी के लिए ये जोन बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट डायरेक्शन इज NNE, यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन। जोन ऑफ इम्यून सिस्टम एंड हीलिंग, पहले के आयुर्वेदा एक्सपर्ट नॉर्थ ईस्ट में जड़ी बूटियां रखा करते थे क्योंकि ये जोन रोग प्रतिरोधक क्षमता का है। अगर आपका बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है या आयुर्वेदा न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहा है तो ये जोन उसके लिए बहुत अच्छा है। तो देखा आपने, वास्तु पुरुष मंडल की सभी 16 दिशाएं आपके बच्चे की शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 वास्तु टिप्स आपके बच्चे के शिक्षा के लिए, जो मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। सबसे पहला, आप अपने बच्चे की बुक्स साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दें। दूसरा, आप वेस्ट साउथ वेस्ट में सरस्वती जी की फोटो अवश्य लगाएं। तीसरा, कम से कम 11 या 21 बार आप अपने बच्चे के मुंह से गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाएं प्रतिदिन। चौथा, अगर आपका बच्चा शरारती है तो कुछ टाइम वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में बिताए, आपका बच्चा शांत हो जाएगा। और पांचवा, आप अपने बच्चे को थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का दर्शन कराएं और कोई भी येलो चीज गरीब में डोनेट कराएं, जैसे 1.25 किलो दाल या फिर केला। आप देखेंगे आपके बच्चे की शिक्षा का स्तर उच्च होता जा रहा है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लाइक करके अपने फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें, क्योंकि मेरा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो टॉयलेट के ऊपर आने वाला है कि कैसे आपके घर का टॉयलेट आपके घर पे वास्तु दोष पैदा कर सकता है। जय श्री राम, धन्यवाद।